सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्नों के हलों को देख रहे हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21, 22 के प्रश्नों के हल मिलेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या था? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें मानना पड़ता है, मान करके हमें रैखिक समीकरण बनाने पड़ते हैं दो, और फिर उन्हें हमें मनचाही विधि से हल करने पड़ते हैं। मनचाही विधि मतलब विवरण विधि हो सकती है, प्रतिस्थापन हो सकती है, क्लियर? तो और आलेखी भी हो सकती है, लेकिन हम जो सरल लगती है उससे करेंगे, जो हमें सबसे सरल लगती हो। अब हम सबसे पहले मानेंगे, माना बे संख्या x व y है, ऐसा मानेंगे। फिर अपन क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समीकरण बनाएंगे। तो देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या हम मान रहे हैं x और दूसरी मान रहे हैं हम y, तो दोनों का अंतर यानी घटाना, x ऋण y किसके बराबर है? 26 के। समीकरण पहला क्या बन जाएगा? x ऋण y बराबर 26। सही है। दूसरा फिर क्या कह रहा है वो? एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब पहली संख्या x हो गई, दूसरी y हो गई, तो x बराबर 3y। इससे हमारा पक्षांतर करेंगे तो x ऋण 3y बराबर 0, समीकरण नंबर हमारा दूसरा बन जाएगा। और दोनों को हम विलोपन से कर लेंगे, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, जैसा अपने को सही लगेगा वैसा अपन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। 21 नंबर सवाल लिखा हमने, माना वे संख्याएं x व y। अब प्रश्न क्या कहता है? देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या हमारी x थी, दूसरी हमारी y थी। इनका अंतर ऋण का निशान लगाएंगे, 26 है। 26 है यानी बराबर। इसकी कोई दिक्कत? दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्या x और y थी, उनका अंतर इन्हें घटाया, किसके बराबर? 26 के बराबर। फिर सवाल क्या कहता है? एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। एक संख्या x दूसरी संख्या की यानी y की 3 गुनी है। ये बिंदु लगाया ना, गुणा का निशान है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने इक्वेशन बनाया। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 कह देंगे। चलिए, समीकरण 2 कह रहे हैं हम, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि 3y बदल लाएंगे हम, तो देखिए क्या होगा? पक्षांतर से x ऋण 3y बराबर हमें 0 मिल जाएगा। इसको समीकरण 2 कह देंगे। यहां भी कह सकते थे, यदि हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो ऊपर वाले को 2 कह के काम बना लेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं विलोपन लगाएं। विलोपन थोड़ी इजी लगती है, ठीक है। दो समीकरण बन गए हैं। इसके नीचे हम क्या किया? इसको लिखा x ऋण 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 लिखा। हमने देखा था विलोपन विधि में x के और y के गुणांकों को देखते हैं। गुणांक यदि समान है तो हम जोड़ घटा के हल कर लेते, समान नहीं है समान बनाते हैं। हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों के गुणांक समान x के। x के बाजू में कुछ नहीं है, एक है यहाँ पर x के बाजू में कुछ नहीं है, तो एक है, यानी x के गुणांक समान है। अब चिन्ह भी समान है तो घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। पूरा ले सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या घटाने पर लिख दिया। जब भी हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदलना पड़ता है। मतलब ये ऋण है तो धन हो जाएगा, क्लियर? और यहाँ कोई निशान नहीं है इसके आगे, तो ऋण धन का तो ऋण हो जाएगा वो। और यहाँ 0 के आगे कोई निशान लगाने से कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखते हो, ठीक है। अब देखिएगा, धन x से ऋण, नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे, धन x से ऋण x कट जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर दोनों संख्या में देखो बड़ी कौन सी है? 3y, तो इसको ऊपर लिख लिया। रफ में करके बता रहा हूँ, धन 3y लिखा हमने, और ये कितना है? ऋण y, यानी 1y है, एक छिपा रहता है y के बाजू में। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 3 रुपए थे और 1 हमने खर्च कर दिए, कितने बचे? 2 बचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y, रुपए यानी y, ठीक है। तो यहाँ पर 2y लिख दिया बराबर, ये कितने हैं? 26। ये घटाने पर हो गया। हमेशा यहाँ पर जब कर रहे होते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर लिख लो और छोटी नीचे लिख लो रफ में, और बड़ी में छोटी कम कर दो यदि अलग अलग चिन्ह है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। वही मैंने किया है,
इन दोनों में से धन 3y ऊपर लिखा मैंने और ऋण 1y नीचे लिखा। देखा अलग अलग चिन्ह तो घट जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता। 3 में से 1 कम किया 2 बचे, बड़ी संख्या धन 3, धन को लिखते रहेंगे, मैंने धन 2y लिख दिया है यहाँ। अब अगले पद में देखिएगा y के मान निकालना है। ये 2 है ना, y के साथ गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा। इसे हम कहते हैं पक्षांतर करने पर। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, मैंने समझने में लिख दिया। अब इनको काटेंगे ना भाग देंगे हम। भाग देने के लिए आप देखेंगे y बराबर 2 एकम 2, क्लियर। यहाँ करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 हमारा भाग गया उसमें, तो यहाँ 13 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, इस मान को किसी समीकरण में रख सकते हैं, इसमें रख दो या इसमें रख दो, कहीं भी रख सकते हैं या वहां जहां लिखना चाहो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं समीकरण 1 में y बराबर 13 प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण को उतारूंगा पहले मैं, x माइनस y बराबर 26। समीकरण नंबर कौन सा है, पहला था, इसको मैंने लिखा है। अब मैं मान रखूंगा x ऋण y का मान कितना था 13, तो y को हटा के मैं 13 रखूंगा यार, बराबर 26। कोई दिक्कत तो नहीं। x बराबर 26 यही है, ऋण 13 रह जाएंगे तो धन के 13 हो जाएंगे, पक्षांतर से ऋण 13 हो जाएंगे तो धन के हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। अगले पद में x बराबर 26 और 13 को जोड़ोगे आप, 6 और 3 9 और 2 और 1 39। उत्तर में लिखेंगे हम अतः वे संख्याएं 39 व 13 है और उत्तर लिख देंगे। क्लियर। इस टाइप से हमने 21वां सवाल को बनाया। अथवा इसका रैखिक समीकरण को हल करना है। अथवा था इसी का 21 का अथवा था 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0 था पहला समीकरण, और दूसरा था 9x बराबर 2y प्लस 7 था। ये रैखिक समीकरण युग्म से हल करना है। तो पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप मतलब होता है इसके नीचे x कर लेंगे, बाकी नीचे y कर लेंगे हम, और फिर मनचाही विधि से करेंगे। तो मैं विलोपन ही मोस्टली बताता हूँ, विलोपन ही बता रहा हूँ अभी, है ना। पर आने वाली वीडियो प्रतितरन विधि से कर दूंगा मैं आपको। तो देखिएगा यहाँ पर 3x ऋण 5y बराबर 4, पक्षांतर कर दिया, ऋण 4 कराया तो धन 4 हो गया, समीकरण नंबर 1 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 9x अपने स्थान पर है, इसको चल लाएंगे ऋण 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 हो गए। पक्षांतर से हमने 2y डाला, ऋण 2y हो गए। यहाँ पर लिख देंगे हम 9x माइनस 2y इजिकल टू 7, समीकरण नंबर 2। हम विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं। विलोपन में हम x और y के गुणांकों को देखते समान नहीं होते हैं तो बनाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं x के गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, y के गुणांक यहाँ 2 है, समान नहीं है, तो हम समान बनाएंगे। बनाने के लिए हम x के गुणांकों को समान बना रहे हैं। यदि हम यहाँ 3 का गुणा कर देंगे ना तो ये समान बनते दिख रहा है। कैसे? 3 का यदि हम यहाँ गुणा कर देंगे ना, 3 3 9, ये 9 इधर से हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली छात्र क्या करते हैं कि यहाँ जो 3 है ना इसका गुणा नीचे कर देते हैं और यहाँ 9 है इसका गुणा ऊपर कर देते हैं। मैं भी उसी बात का अनुसरण कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसी को अपनाते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, s का गुणांक यहाँ पर 9 है तो 9 का गुणा ऊपर कर देंगे और यहाँ इसका गुणांक 3 गुणा नीचे कर देंगे, तो ऐसे गुणांक समान बन जाएंगे। ठीक है, अब 9 3 27x पूरे गुणा करते हैं, 9 बना 45y और 9 चौको 36। इस 9 का गुणा प्रत्येक पद में करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 का 3 9 27x, 3 दूनी 6y और 30 7 21। समीकरण नंबर कौन सा है? दूसरा। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं।
अब देखते हैं जिनके हमने गुणांक समान किए उनके चिन्ह कैसे, दोनों के चिन्ह समान है। जब समान होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर। समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, पूरा लिख सकते हैं आप। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरणों के चिन्हों को बदला जाता है। ये धन हो जाएगा, क्लियर, ये ऋण हो जाएगा और यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा। ये 27 क्या है, कोई निशान नहीं है तो धन का ऋण बन जाता है। ये ऋण का धन बन गया और यहाँ कुछ नहीं है, धन का ऋण बन जाता है। अब हम नीचे वाले चिन्हों को ही देखते हैं, ठीक है। जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखो धन 27 ऋण 27 कट जाएंगे, कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप मैंने कहा था इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी है ऊपर लिखिए। बड़ी -45 दिख रही है, -45 को मैंने रफ में लिख दिया ऊपर। अब छोटी कौन सी है, धन 6, उसको नीचे लिख दिया। मैंने ऐसे बताया था जब इनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटा देते हैं और बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखो 5 में 6 नहीं जाता तो एक उधार लेंगे, 15 में 6 गए 9 और यहाँ 3 बचेंगे -39। बड़ी संख्या चिन्ह लगाते हैं, ऋण 39। बच्चों से हाँ मैंने गलती होते देखी है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ जब भी इस वाली टर्म को जोड़ते घटाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर लिख लो चिन्ह सहित और छोटी नीचे लिख लो। यदि अलग अलग चिन्ह हो तो घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, और एक चिन्ह है तो जोड़ दो और जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी, 36 है और छोटी कौन सी है, 21 है, ऋण की। अलग अलग घटा देंगे हम। यहाँ 5 बचे, सही है, और यहाँ पर कितना बचा, 1, सही है। 6 में से 5 और 3 में से 2 का 1, और धन का निशान लगाते नहीं है, धन की संख्या बड़ी है, धन छिपा रहता है, तो यहाँ कितना आया, 15। किसी कोई परेशानी तो नहीं। बस अगले पद में बा यही रहेगा, 15 भी अपने स्थान पर है। ये 39 गुणा करा जाएगा तो भाग करेगा, ऋण 39। ऋण यहाँ लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, बीच में कोई दिक्कत नहीं, ऋण कहलाएगा पूरा। अब इसको हम करते दिख रहा है, ये किससे कट रहा, 3 से कट रहा है। 3 5 6 15, 5 बार कटा, और 3 1 3 3 3 9 13 बार कटा। यानी जो बाय का मान है वो हमारे पास मिला ऋण 5/13, सही है। एक आंसर मिल गया। इस मान को कहां रखेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में एक में रखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में बाय बराबर ऋण 5/13 प्रतिस्थापित करने पर जब रखेंगे तो समीकरण को पहले उतारते हैं हम। समीकरण क्या था हमारे पास, 3x ऋण 5y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 था। इसमें हम y के स्थान पर -5/13 रखेंगे। तो देखिए 3x वही उतारेंगे हम, -5 इंटू, क्योंकि ऋण का मान है y का, इसलिए ब्रैकेट में लेंगे 5/13 बराबर 4। क्या किया मैंने, y को हटाया और y की वैल्यू थी -5/13 वो रख दी। उस टाइम में क्या लगी, ऋण वाली संख्या थी। अब देखिएगा इसको 2 तरीके से कर सकते, लघुत्तम के माध्यम से और प्रत्येक पद में 13 गुणा करके। तो इस 13 गुणा प्रत्येक पद में करने जा रहा हूँ, इसी मेथड हो जाएगी। कैसे करूंगा देखना आप, 13 गुणा में से करूंगा, 13 3 39 x, जे ऋण और जे ऋण बन जाएगा धन, 5 5 25 और 13 चौको 52। इस 13 का गुणा मैंने कहा कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, ठीक है। अब हम संख्या एक तरफ करेंगे, इस 25 को उधर लेंगे पक्षांतर के द्वारा पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 39x बराबर 52 ऋण 25, ये धन 25 है, ऋण 25 हो गया, ठीक है। चलो बाजू में लिख दे रहा हूं, 39x बराबर 52 में 25 कम करेंगे, रख में कम कर लो, 52 में 25 कम करना है, 12 में 5 गए 7, 4 में 2 गए 2, 27। x बराबर 27/39 गुणा कराया जाए तो भाग करेगा 39 लिख दिया हमने, क्लियर। 3 से करते दिख रहा है, 3 9 27, 3 1 3 3 3 9, तो x का जो मान है वो 9/13। जब उत्तर लिखेंगे हम नीचे तो x बराबर 9/13 और y बराबर ऋण 5/13। इस टाइप से हमने ब्रैकेट समीकरण को हल किया, जो 4 नंबर में
आया था एग्जाम में, आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने ये बनाया, ये धरती है, धरती मान ली, जमीन मान ली, क्लियर। इस पर कोई मीनार है, हमने ये भी कह दिया मीनार। चित्र बनाते हैं फिर होता है। अब यहां से तल से 15 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। यहां से हम शिखर को, मीनार का शिखर जो है ऊपर वाला, यदि मीनार के शिखर को देखते हैं हम तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। ये कोण कितने का बनता है? 60 अंश का। कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई क्या करो, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, तब सवाल होता है। मोस्टली चित्रों में समकोण त्रिभुज बनता है। आप देखेंगे इस कोण के लिए ये संभव भुजा या लंब कहलाएगी, और ये दिया है ये आधार होगा, और लंब और आधार आता है tan में, तो हम इसमें tan लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको बिंदु को C कह दे रहे हैं हम। सबसे पहले क्या किया हमने, एक लाइन खींची, उसको धरती कह दी, जमीन कह दी, उस पर एक मीनार लगा दी, ये भी हमने, ठीक है। मीनार का शिखर ऊपर वाला होगा। मीनार के तल से, यहाँ से एक बिंदु है 15 मीटर की दूरी पर, वहां से यदि हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। वो कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, क्लियर। हम देख रहे हैं हमारे पास 6 अनुपात है, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, इनमें कोई ना कोई सूत्र लगता है। कौन सा लगेगा, कैसे डिपेंड, कैसे अपन देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि इसमें ऊंचाई है, ऊंचाई ज्ञात करना है, और आधार दिया है, और आधार ऊंचाई मतलब लंब, लंब और आधार आते हैं टेन में, और काट में टेन लगा लेंगे, सही है। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ऐसा समभुजा बटे आधार। tan थीटा का मान हमें 60 अंश दिया है, थीटा का मान हमें 60 अंश दिया है, लंब का मान h है, और आधार कितना है अपना 15। कोई दिक्कत तो नहीं। हमें मालूम है tan 60 का मान करनी 3 होता है, बराबर है h बटे 15, करनी 3 बटे 1 लगा सकते हैं। अब फिर गुणा करेंगे हम, तो h है कम h, और इसका ऐसा करेंगे 15 इंटू वर्गमूल 3 मीटर। ये उत्तर होगा कि मीनार की ऊंचाई 15 इंटू करनी 3 मीटर होगी, ठीक है। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 22 हो जाता है। अथवा देखेंगे आप, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसके तल का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो भवन है और टावर है दोनों ही जमीन पर होंगे, तो मैं पहले जमीन बना रहा हूं। चित्र बनता है तभी होता, नहीं तो नहीं होता है। तो मैंने ये जमीन बनाई, ये जमीन लिख दी यहाँ पर। इस पर क्या है, पहले तो हम बनाते हैं भवन, ये ए भी मान लिया भवन है। टावर से ऊंचा है, सीडी क्या है, टावर, ये टावर है, क्लियर। सवाल क्या कहता, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। देखिएगा यहां से भवन के ऊपर से सीधे देखेंगे हम तो इस प्रकार देखेंगे, क्लियर ना। यदि यहाँ खड़े होकर के हम इसके शिखर को देखेंगे, टावर के शिखर को देखेंगे हम, तो कितने का कोण बनता है हमारा उन्नयन कोण? 60 अंश का। ये जो कोण बनता है वो कितने का बनता है हमारा? 60 अंश का, क्लियर। ये 60 अंश का कोण बना। और इसके तल का उन्नयन कोण, मतलब इस टावर के तल जी है इसका,
इस तल का अवलंबन कोण कितना है ना, नीचे की ओर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा हमारा 45 का, 45 अंश का बनेगा। हमें छोटी कक्षा में मालूम था जब दो समांतर रेखाओं को एक तरीके से काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाली रेखा BD और ये AE मान लीजिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक किस तरीके से काट रही है AD, तो डेफिनेटली जे वाला कोण और जे वाले कोण एकांतर कोण होंगे और बराबर होंगे, तो ये 45 अंश का होगा। क्लियर? ये चित्र बना लिया। अपने टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। डेफिनेटली ये जो 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा, डी से ई तक का 7 होगा। जे निकाल लें, जे वाला है ना, तो इसको निकाल लें हम, इसको मान ले रहे हैं हम, कुछ भी x मान लिया हमने, ठीक है, ये x निकाल लेंगे और साथ में जोड़ देंगे तो फिर टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। अब हम बात समझे उसको कैसे निकालें हम, तो निकालने के लिए पहले हम इस 45 के माध्यम से और इस भुजा के माध्यम से इसको निकालेंगे। मान लीजिए बाय है, BD क्या है हमारा बाय है, इस बाय को पहले निकालेंगे हम। डेफिनेटली ये बाय इसके यहाँ होगा हमारा और इसके माध्यम से इसको निकाल लेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ABD, इसका अथवा था ये हमारा 22 का अथवा था। त्रिभुज ABD में देखिएगा जे लंब है और जे आधार है, tan में आता है लंब आधार, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप देखेंगे थीटा का मान हमें 45 अंश दिया है, लंब का मान 7 दिया, आधार को हमने बाय माना है। अगले पद में tan 45 का मान 1/1 होता है, ये 7/बाय, बाय एकम बाय बराबर 7 मीटर आ गया। क्लियर? जी बाय का मान हमें 7 मिल गया, जी 7 मिल गया, जी x निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ACE लेंगे। कौन सा लेंगे? त्रिभुज ACE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan ही क्यों ले रहे हैं? आप देखो इसमें भी आधार दिया और लंब ज्ञात करना, आधार दिया और लंब ज्ञात करना है। अब tan थीटा का मान कितना दिया हमें? 60 अंश, और लंब कितना है हमारे पास? x है, और आधार कितना है अपना? 7 है। हमें मालूम था tan 60 का मान करनी 3 होता है, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, ये x/7, x एकम x बराबर 7 करनी 3 मीटर। इसलिए हम कहेंगे जो टावर है उस टावर की जो ऊंचाई होगी वो है क्या होगी हमारी? x धन 7 थी हमारी, ये x और 7 जोड़ेंगे टावर की ऊंचाई मिलेगी। x क्या है हमारे पास? 7 करनी 3, और ये 7 था, यहाँ से 7 का मान लेंगे तो करनी 3 धन 1 मीटर। ये आंसर हो गया हमारा। इस टाइप से हमने इस सवाल को कंप्लीट किया।